आज हमारे साथ बैठे हैं सुनील कुमार जाट, जिन्होंने लेबर सिस्टम में 65वीं रैंक हासिल की है। पूरे राजस्थान में इन्होंने अपने गांव का, अपने माता पिता, गुरुजन और अपने दोस्तों का नाम ऊंचा किया है। 3.5-4 लाख बच्चों में 65वीं रैंक आना, जो भी प्रयोगशाला सहायक में 2018 वाली वैकेंसी थी और 3 फरवरी 2019 को इनकी एग्जाम थी। तो आज इनसे खास बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये सफलता कैसे हासिल की। तो सुनील जी, सबसे पहले तो मैं आपसे कांग्रेचुलेशन बधाई देना चाहूंगा कि आपने 65वीं रैंक हासिल की। सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा, जो हर इंटरव्यू या हर कोई भी जो पूछता है वो यही पूछता है कि आपको ऐसा कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लगा उस टाइम की जब 3 फरवरी 2019 को आपकी एग्जाम थी, आप एग्जाम दे रहे थे, उस टाइम क्या फील हो रहा था? ऐसे लग रहा था कि हो जाएगा? जी सर, उस टाइम मेरे को एग्जाम देते हुए लग तो रहा था कि चलो हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है होने में, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि 65 रैंक हासिल होगी। तो ऐसे कैसे लगा सर? सुनील जी सर, आपको ऐसे उस टाइम ऐसे कैसे लगा कि आपका हो जाएगा? क्योंकि क्या तैयारी इतनी थी या फिर आपने ऐसे कुछ, आपका बैकग्राउंड ऐसा था कि आप बैकग्राउंड के बारे में बताओ और आपकी तैयारी के बारे में बताओ कि आपने कैसे क्या तैयारी की और क्या बैकग्राउंड था? सर, मैं पहले से ही नीट की तैयारी कर रहा था। 12th का पास किया आपने? 2013 में पास की थी। मतलब 12th आपने 2013 में पास की और 2019 में आपका जाके सिलेक्शन हुआ? हाँ। तो 6 साल के बीच का आपने नीट ही की? हाँ, नीट की तैयारी कर रहा था उस टाइम में। और जब मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट की थी लेबर असिस्टेंट की, तो उस टाइम सन 2016 में शायद लेब की वैकेंसी निकली थी। तो उसका पेपर जब मैंने देखा तो काफी टफ था। और उसकी कट ऑफ मेरे को भी याद है, शायद ओबीसी या जनरल की 33 या 34% कट ऑफ गई थी। हाँ, शायद 113 या 12 नंबर थे तो प्रयोगशाला सहायक में उन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा कि 40% का। हाँ, तो वो भी पार नहीं हुई थी कट ऑफ। हाँ, 2016 उस टाइम का जो पेपर था काफी टफ था, वास्तव में बहुत ही ज्यादा टफ था। तो उस हिसाब से मैंने तैयारी की थी कि अगर पेपर ऐसा रहा तो अपन तैयारी कैसे करेंगे। तो उस हिसाब से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। तो मतलब आपने टफ से स्टार्ट किया, हाँ, कठिन से सरल की तरफ गए आप। हाँ, कि आपको जैसे कठिन था पेपर, तो उस हिसाब से आपने हार्ड मेहनत की। और शायद 2019 का पेपर इतना टफ भी नहीं था। 19 का पेपर टफ नहीं रहा। और मैंने तैयारी उस हिसाब से की कि अगर सन 2016 में जो पेपर आया उसी हिसाब से पेपर आएगा तो अपने को कम से कम 40% तो क्रॉस करना पड़ेगा। वो तो सही। और उसमें 40% भी क्रॉस करना टफ था। तो सुनील जी, आपकी जो आप पीएमटी बैकग्राउंड, मतलब साइंस बैकग्राउंड से थे, तो 11th-12th में भी आपका आधार बन चुका था। तो उसके बाद में आपने नीट कहाँ से की? नीट सर मैंने सीकर से की थी और स्कूलिंग मेरी गांव से थी, तो स्कूलिंग में इतना वो नहीं था। सुनील जी, मैं आपकी 10th की परसेंट जान सकता हूँ? मेरी 10th में थी 70%। और 12th में? 12th में थोड़ी इंक्रीज थी, 74 थी। तो सुनील, मैं एक तरफ जानू, जैसे 2013 और शायद 2011 में आपने 10th पास की और 2013 में 12th, तो ये उस टाइम की एवरेज परसेंटेज है। हाँ, मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत कम है। हाँ, मतलब एवरेज थे आप उस टाइम। हाँ सर। फिर आपने सोचा कि मैं नीट करता हूँ, फिर आप जीसीए गए। हाँ, तो सुनील, 6 साल कंटिन्यू आपने नीट की, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका क्या कारण था कि नहीं हुआ? उस टाइम का ये कारण रही सर कि जैसे आप 2014 से बताऊं, मैं जैसे 2014 में गया, जब मैं सीकर गया तो मेरे को पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। मतलब नीट का ये फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि 11th-12th में स्कूलिंग में थ्योरी पर ज्यादा फोकस होता है। हाँ, उनको परसेंटेज है। हाँ, और वहाँ न्यूमेरिकल ज्यादा चलते हैं। हाँ, तो फिजिक्स में पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। बायो में तो फिर भी थोड़ा पता चल रहा था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन बायो में भी जैसे इंग्लिश टर्म ज्यादा यूज करते हो। तो आपकी कितनी एवरेज परसेंटेज बनती थी? जैसे मैं पूछूं, जैसे 2014 में आपकी नीट पहली बार करने गए थे और डॉक्टर का आपका सपना था। हाँ, तो आपकी ऐसे कितनी क्या परसेंटेज बनती थी? जैसे 2014 में कितनी बनती थी? 14 में सर जब कोचिंग टेस्ट होते थे उनमें इतनी 27, 28, 25 तक। तो ऐसे फिर सुनील, जैसे घर वालों को क्या बोलते थे? जैसे मैसेज तो जाता होगा रैंक का, मैसेज जाता था सर, तो घर वाले बोलते थे कि भाई इतने से में क्या होगा। तो हम भी बोलते थे कि चलो पढ़ तो रहे हैं, क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो तो कर ही रहे ना। वो तो कर रहे हैं, अपना तो मेहनत तो करने का हाँ, काम है, वो तो ऊपर वाले पे है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो सुनील जी, फिर ऐसे बैक टू बैक 2014, 15, 16, 17, 18, तो ये फिर आपके हाईएस्ट कितने मार्क्स थे नीट में? सर जो मैंने 18 में दी थी तो उस टाइम मेरे 535 नंबर थे। 18 में 535? हाँ, 535 हाईएस्ट। हाँ, उससे पहले मेरे और 524 नंबर थे सर। कोचिंग जीसीए थी? हाँ,
उससे पहले 524 नंबर थे, तो 524 नंबर में मेरा कट ऑफ था उस टाइम 550 के लगभग। अरे 535 15 नंबर से रहे आप। हाँ, तो यही मार्जिन रहता था। तो अब मैं अब आपसे सही सही ऐसे लेबर सिस्टम के बारे में क्वेश्चन करता हूँ। आप मेरे को एक बार इनका जो पैनोरमा बता दो कि लेबर सिस्टम में जो प्रयोगशाला सहायक में जो क्वेश्चन आते हैं और दर्शक अपने देखेंगे, तो इसमें क्या क्या सिलेबस होता है? आप थोड़ी फास्ट या में जल्दी बता दो और थोड़ा तेज। जी सर, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन साइंस के और 50 क्वेश्चन जीके के होते हैं। तो साइंस के क्वेश्चन होते हैं, उनमें 35 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, 35 केमिस्ट्री के होते हैं, 30 बायो के होते हैं और 50 क्वेश्चन जीके के होते हैं। तो जीके में क्या क्या आता है? जैसे मोस्ट ज्योग्राफी और हिस्ट्री होता हिस्ट्री हो गई है। ना? इसमें अपना वो नहीं होता है, पॉलिटी नहीं होती है। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट ही कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और राजस्थान जीके में ओनली ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये पढ़ना होता है। तो सुनील जी, मैं ये मान सकता हूँ कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो अब आप साइंस बैकग्राउंड से, तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग थी। और आपने शायद 5 या 6 साल नीट की वो भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे सीकर से, तो उसका लाभ मिला आपको। तो मेरे को आप ये बताओ सबसे पहले, तो जैसे फिजिक्स की अब कोई बच्चा जैसे देख रहा है यूट्यूब, इस वीडियो को कोई देखेगा और उसको लेबर सिस्टम में सिलेक्शन चाहिए, वो भी 5, 6, 10 सालों से पीड़ित है। मान लो जैसे रात के 12 बज रहे हैं और फिर कोई इसको वीडियो को देख रहा है, उसके मन में जुनून है कि मेरे को प्रयोगशाला सहायक 2022 में लगना ही है, तो उसको फिजिक्स के लिए मेरे को आप ये बताओ कि फिजिक्स में क्या करोगे? देखो, फिजिक्स में मेरी तो जो तैयारी थी वो नीट लेवल की थी, तो इतना टफ मेरे लिए रहा नहीं। लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस आते हैं, मतलब टफ नहीं आते। थ्योरी और जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो पोर्शन होता है उसमें मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप कौन से टीचर पढ़े वहाँ पे फिजिक्स से खली सर के नोट्स थे मेरे पास। खली सर, सुनील गुप्ता सर, इनके नोट्स थे। हाँ। तो जैसे सुनील जी, इनके जो, अब मैं एक पूछना चाहूंगा, जैसे फिजिक्स ने आपने तो बता दिया क्योंकि आप तो वहां से पढ़े थे। हाँ। और आपने वो तैयारी भी कर ली वहां से, तो आपकी तैयारी अच्छी थी। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई बच्चा 11th-12th की स्कूलिंग की। हाँ। और उसने कभी जिंदगी में ये फाउंडेशन वगैरह या फिर सीखकर कोटा, LN, कैरियर, ये GCI, CLC, इनोवेशन, कोई भी कोचिंग में नहीं गया वो बंदा, और उसको वो कैसे तैयारी करे? जैसे कोई ऐसे जो मैथ का बच्चा है, वो IIIT कर ही नहीं रहा, ओनली BHC बैकग्राउंड से है। आर्ट्स वाले भी होंगे, कॉमर्स वाले भी होंगे, और भी बच्चे होंगे, तो वो कहाँ से तैयारी करे? जैसे फिजिक्स कहाँ से पढ़े हो? सर, फिजिक्स का पहले तो अपने पास जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपने कोई भी नीट के या तो नोट्स ले सकते हैं किससे, तो उनके जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है कॉपी में, उनको कर ले। उसके बाद जो एग्जाम एक्सरसाइज है, जैसे नीट के जो क्वेश्चंस है पिछले साल के आए हुए पहले के, तो उनसे भी आप तैयारी कर सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि इसमें जैसे मैं बताऊं, जैसे आप बता रहे हो पहले नोट्स ले ले, तो वो थोड़ा टफ हो जाता ना। तो ऐसे एक पर्टिकुलर ऐसे कोई जैसे ऐप हो, मान लो जैसे मैं नाम ले सकता हूँ, जैसे उत्कर्ष ऐप है। हाँ। तो जैसे उत्कर्ष में किसी बंदे ने तैयारी की, अभी ज्ञान कोई भी कोचिंग ले लो आप, अधिगम, रिद्धि सिद्धि, जितनी भी तमाम कोचिंग है, सिक्कर में है, कोटा में, जो भी कोचिंग है, तो जैसे एक कोचिंग से पर्टिकुलर तैयारी की, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, राजस्थान जीके की उसने तैयारी की। हाँ। और वहीं के नोट्स वो पढ़ रहा है, वहीं के टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन कर रहा है, तो ये सफिशिएंट है क्या? सफिशिएंट है। पहले तो अपने पास मैटर सफिशिएंट होना चाहिए। सफिशिएंट होना चाहिए। हाँ, मैटर कलेक्ट कर लो, उसके बाद जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट हो जाता है। हाँ, और थ्योरी पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी चाहिए नहीं। क्वेश्चन मेमोरी वाली, मतलब याद होनी चाहिए चीजें, रटी हुई चीजें होनी चाहिए। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे केमिस्ट्री कहाँ से की फिर आपने? केमिस्ट्री सर मेरे नोट्स थे वो किए, और उसके बाद जो मॉड्यूल पेपर थे GCA की, हाँ, उनसे की। और ऐसे आपने वो कहाँ से की? जैसे बायोलॉजी 11th और 12th की जो NCERT थी वो मेरी तैयार थी। और राजस्थान जीके के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। तो देखो, जैसे मोटा मोटा मैं बताता हूँ, सुनील कुमार जो जाट है ये मैडम ये बताना चाहते हैं कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ये राजस्थान जीके, इसका आप ये कर सकते हो, जैसे पर्टिकुलर एक ही जैसे कोचिंग, आप किसी भी कोचिंग से कर रहे हो, बस वही कोचिंग होनी चाहिए, और किसी के अदर्स नोट्स नहीं होने चाहिए, है ना, कि ज्यादा नोट्स भी कर लिए, क्या स्मार्ट वर्क करना है सर, हार्ड वर्क नहीं करना। हाँ। तो पहले आप वो जो मैटर है वो कलेक्ट कीजिए, उसके बाद में
उनकी प्रैक्टिस तो कीजिए। सुनील जी वो मैटर ऐसे जो ऐसे कुछ बच्चों के मन में होता हो कि भाई एलएनसी करना है, भाई जीसीआईसी करना है, ये थोड़ा ये नहीं है तो ना। सर ये नीट वालों के जिनके लिए तो होता है, ये उनके लिए तो सफिशिएंट है, पर वो जो sufficient है। नीट नहीं करे उन बच्चों का क्या कर सकते? तो नीट नहीं करे वो जो कोचिंग ले रहे हैं अब उन नोट्सों को करें। उन नोट्सों को करें। पहले नोट्स इतने तैयार होने चाहिए, उसके बाद गाइड पर जाना है। तो पहले नोट्स तो कंप्लीट हो। सुनील जी ये बताओ कि ये चीजें मान लो कर ली, अब एग्जाम के शायद 2 या 2.5-3 महीने बच रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज कितनी लाभदायक है? जैसे एडवांटेज कुछ लाभ मिलता है क्या इससे टेस्ट सीरीज से? टेस्ट सीरीज से जो सिली मिस्टेक्स होती हैं उनको कवर करने में हेल्प मिलती है, और अपने को एक एग्जाम का पैटर्न भी पता चल जाता है, किस हिसाब से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और किस हिसाब से। तो टेस्ट सीरीज कहाँ से ले बच्चा, कोई भी बच्चा हो, जैसे टेस्ट सीरीज कहाँ से ले? टेस्ट सीरीज सर आप अब तो कोचिंग ने बैच चलाने भी स्टार्ट कर दिए हैं। करती है, सही बात है। तो वहां से आपको कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन ले या ऑनलाइन ले? ऑफलाइन भी ले सकता है, ऑनलाइन भी ले सकता है। ऑनलाइन ले ले और ऑफलाइन मॉड्यूल पेपर भी सोल्व कर सकता है। नहीं जैसे सुनील जी जैसे दूर दराज है कोई बच्चा, जैसे जैसलमेर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, भरतपुर है, अलवर है, तो जयपुराने में थोड़ी हिचकिचाहट है, पैसे भी नहीं है, तो ऑनलाइन ले सकता है। ऑनलाइन ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और वहीं से तैयारी कर सकता है। तो सुनील जी ये तो अपनी मोटी मोटी बातें हो गई कि अपन क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला मैं आपसे ये पूछूंगा कि लैब असिस्टेंट की तैयारी कितने घंटे मांगती है? सर देखो आप 5 या 6 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो तो किसी भी चीज के लिए सफिशिएंट होता है, 5-6 लेकिन रेगुलर स्टडी मायने रखती है। ऐसे नहीं कि आज 2 घंटे पढ़ लिए और 10 घंटे पढ़ लिए और 2 दिन बाद में गेम दे रहे। तो सुनील ये बताओ, जैसे मैं भी मेरा थोड़ा वो करता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि जब मैं भी पढ़ता हूँ तो जैसे मैं 15 मिनट पढ़ता हूँ या आधे घंटे पढ़ता हूँ, तो फिर मेरे मन में आता है कि चलो मैं यूट्यूब देख लूँ, चलो एक बार फेसबुक या फिर इंस्टा पर रील्स देख लूँ। तो उनका क्या बैकअप प्लान है? जैसे क्या करे बच्चे की उनकी तरफ नहीं जाए, एग्जाम के वजह से 2.5 या 3 महीने बच रहे हैं। तो सर ये तो आप कुछ भी कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो पढ़ना 6 या 7 घंटे ही है, इसके अलावा तो आप कुछ भी कर सकते हो। 6 घंटे के बाद में आपके पास कितने घंटे हैं उनमें आप मैनेज कर सकते हो सब चीजों को। तो जैसे आपका आप ऐसे उस टाइम क्या करते थे? जैसे आपको मूवी देखना भी अच्छा लगता था या फिर स्पोर्ट्स की कैसे कौन सा खेल अच्छा लगता था आपको उस टाइम? उस टाइम सर मेरे को कबड्डी और क्रिकेट अच्छा लगता था। कबड्डी खेल लेते थे नीट के समय? खेलना तो नहीं होता था, लेकिन मतलब जब भी मौका मिलता था मैं खेल लेता था। ये छुट्टियां हो या संडे हो तो उस टाइम खेले। तो सुनील जी अब आपकी ड्यूटी कहाँ है? जैसे अब मैं पूछना चाहता हूँ घर से कितनी दूर है? जैसे 65वीं रैंक थी आपकी, तो मैं समझता हूँ कि आसपास में होगी, तो कितने किलोमीटर है आपकी? घर से केवल 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर दूर। हाँ। तो डेली आप जाते हो आते हो। तो ऐसे सुनील जैसे बनना, डॉक्टर था बन गए, लेबर असिस्टेंट, टीचर की जॉब है ये, तो बच्चों से आप इंटरेक्शन बनाते हो, तो कैसा क्या महसूस होता है? अच्छा लगता है? कोई ऐसा बच्चा जो आपको ऐसे लगता हो कि यार वो उसके लिए मेरे को सुबह जाना है? जब शुरू में ज्वाइन किया था थोड़ी हिचकिचाहट थी कि यार जाएंगे क्या बोलेंगे, क्या टीचरों से क्या बोलेंगे। लेकिन धीरे धीरे सब उनमें घुल गए। उनको देखते हैं तो ऐसे लगता है अपना ही बचपन है। तो कॉलेज में ऐसे स्कूल में कैसे लगता है? जैसे फंक्शन हो ऐसे बच्चों के पास ऐसे आप पढ़ा, सब चीजें काफी मतलब इंटरेस्टिंग होती हैं। सुनील जी मेरे को ये बताओ आपसे, चलो अलग से बात नहीं करेंगे कि प्रयोगशाला सहायक आप बन गए, हाँ, तो वहाँ क्या करना, आपका काम क्या है? वहाँ पे क्या करते हो आप? वहाँ पे लैब असिस्टेंट का काम होता है जो लैब होती है उसको प्रैक्टिकल के लिए रेडी करना और जो लैब का जो सामान है उसका रिकॉर्ड तैयार रखना, बस इतना सा काम है। हाँ। सुनील जी एक मैं ये पूछना नहीं चाहता पर मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन कि सैलरी कितनी है? सही सही बताना सुनील जी, क्योंकि सैलरी का ये माहौल बना देते हैं यूट्यूब पे भी, ऐसे बोलते हैं कि एक बार बन जाओ लेबर असिस्टेंट। बहुत से आपने देखे होंगे सुनील जी, स्ट्रेटेजी होती है, मोटिवेशन होती है, एक बार बन गए तो इतने पैसे लिए। आप मेरे को सही सही बताओ ईमानदारी से। सर ये 2800 पे ग्रेड में थे, 3rd ग्रेड जॉब है। 3rd ग्रेड जॉब। तो इसमें बेसिक जो होता है वो होता है अपना 18,500 रुपए। तो पहले एनपीएस करता था 10%, जो भी सैलरी होती थी उसका बेसिक का 10% करता था। बेसिक का तो 1850 रुपए में। सुनील जी यार ये जो वीडियो देखेंगे उन बच्चों को ये चीज बहुत अच्छी लगेंगी कि यार 18,500। कौन सी तारीख को आते हैं आपके? वो तो सर आ जाते हैं वो तो सरकार पे डिपेंड है। जैसे 1 या 2 तारीख, कौन सी तारीख को आ जाता है ना? आ जाता है हर एक महीने ना। हाँ। और सुनिए जैसे छुट्टियां भी खूब मिलती होंगी ना? छुट्टियां तो स्कूल में छुट्टियों का मन ही नहीं करता है, क्योंकि वो बच्चों के साथ इतना मिल गए ना आपको। आप वहां जाओगे तो अपने को ऐसे लगता है कि अब नई स्कूलिंग चल रही है।
सुन ये जो मैं सुनो जी, ये बच्चों का ऐसा भी माहौल बन गया है कि सरकारी में नहीं भेजना है बच्चों को, मतलब एक प्राइवेट वो ऐसा होता है ना कि बच्चों पे ऐसे लाद दिया गया है, वो बस्ते का बोझ होता है ना, जो एनसीएफ भी था उसमें कोटारी ने भी यशपाल समिति भी आई थी, खूब सारी समितियां भी आई थी। तो ये कहाँ तक ठीक है कि आप प्राइवेट बच्चों को प्राइवेट ही पढ़ाओ, सरकारी में नहीं भेजो? देखो सर, मैंने खुद ने प्राइवेट से स्कूलिंग की है, हाँ ये तो है, और जॉब में गवर्नमेंट में कर रहा हूँ, लेकिन दोनों ही स्कूलों को मैंने देखा है। जो प्राइवेट स्कूल है हाँ। वो केवल किताबी नॉलेज पर ध्यान देती है, लेकिन क्योंकि जो उनको government- परसेंटेज बनानी है, जैसे हाँ, बच्चों के लेकिन- 90% है तो कुछ नहीं। ये सुनिए, ये कहाँ तक सही है? जैसे बच्चे की 90% बनेगी वही बच्चा कुछ कर सकता है, ऐसा है क्या? ऐसे आपकी तो एवरेज परसेंटेज थे 10-12 में, ऐसा आप कुछ नहीं होता है सर। जो हार्ड वर्क करता है और जो मेहनत करता है उसका होता है, सिलेक्शन हो जाता है। हाँ। सुनिए जी, एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, सही पूछो तो ये जो आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे उनके क्वेश्चन है कि एक बच्चा है, वो 12 बज रहे हैं, रात के 12 या 2 बज रहे हैं, वो मान लो इस वीडियो को देख रहा है, तो आप एक ऐसी कौन सी फेवरेट लाइन, मोटिवेट लाइन आप उनको ये बोलना चाहोगे कि यार सबके मन में होता है कि हाँ। एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मैं मम्मी के लिए साड़ी ला के दूं, पापा के लिए कार गिफ्ट करूं, और खुद के भी बहुत सारे सपने होते हैं, तो सपनों को कैसे पूरा करेंगे? जैसे कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, और अभी आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान से बेरोजगारी में पहले नंबर पे आ गया, तो ऐसे ऐसे क्या करे कि ऐसे सिलेक्शन हो जाए? क्योंकि 5.5-6 लाख तो वो है बच्चे फॉर्म भरेंगे, और 1000 ही पोस्ट हैं, तो और उनमें से आप निकाल दो, जैसे 5.5 में से पढ़ने वाले कितने गए? 1 लाख मान लो, हाँ। फिर भी सर सुनील जी सर 1000 पोस्ट हैं, तो फिर ऐसे क्या करे? ऐसे एक ऐसा कुछ बताओ ना। देखो, मेरा तो यही मानना है, प्रैक्टिस में भी परफेक्ट, मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे वो आपको महान बनाएगी। वो मान लो, बिल्कुल, आप प्रैक्टिस करोगे तो ही काम होगा। कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको आपको ऐसे नहीं करना कि यार ये समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रही, आप उसको बार बार पढ़ो। आप मेरे को राजस्थान जी की एक बुक बताओ कि बच्चों को, जब मैं ये सुनिए, मेरा मोटिव ये है कि ये जो आप ये वीडियो बच्चा कोई भी देखे, कोई भी XYZ, मैं ये नहीं करा कि लेबर असिस्टेंट वाले देखे, नीट वाला देखे, रीट का देखे, पटवारी का देखे, ग्राम सेवक का देखे, IIT AIT कोई भी बच्चा देखे, इस क्या सीख लेके जाए इसे, ऐसे कुछ ऐसा बताओ ना कि ऐसा कि हाँ यार आपका हो सकता है सिलेक्शन। ऐसे एक ऐसी कोई मोटिवेशन लाइन है आपको उस टाइम में से क्या करता था, एक ऐसे कुछ बताओ कैसे हो जाए? देखो सर, एक्सटर्नल जो मोटिवेशन होता है वो आपको कुछ देर ही मोटिवेट कर सकता है, बाहर का मोटिवेशन। हाँ। अभी मैं कुछ लाइन बोलूंगा वो आपको केवल कुछ देर के लिए मोटिवेट हाँ, ये सही है सुनील जी, यूट्यूब पे और बना रखे हैं कि ऐसे पढ़ना आप चाहिए। किसी का वीडियो देख लो, हम क्या मोटिवेट करेंगे, जितने टॉप मोटिवेटर हैं, हाँ, संदीप माहेश्वरी ले लो, विवेक विवेक बिंद्रा ले लो, आप वीडियो देखोगे सुबह सब शाम तो। हाँ, ये जो सही है। इंटरनल मोटिवेशन है, आप अपने आसपास से इतने मोटिवेशन मतलब खुद का मोटिवेशन खुद ही है, हाँ। खुद ही है, खुद ही है बस बनना है, मोटिवेशन बात खत्म। जो आपकी कंडीशन आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हाँ, ये सही है, हाँ, हम भी नहीं जो- जान सकते हैं, हम यहाँ पर बात ही कर रहे हैं, पर अपन किसी के बच्चे को घर जाके थोड़ी देखते हैं। आप किसी को उसके कितना साथ क्या- मोटिवेट कर लो वो करेगा वही जो उसने उसके सोच मन रखा में है। है। हाँ, जो उसने सोच रखा है। तो सुनील जी, ये राजस्थान जी की कौन सी बुक है वो भी बता दो आप थोड़ा, कि राजस्थान जी की क्या क्या बच्चे क्या राजस्थान पढ़े? जीके जो तैयार किया था, साइंस स्ट्रीम से था मैं, लेकिन मैंने 2 या 3 महीने में राजस्थान जीके तैयार किया। तो उसके लिए मैंने कोचिंग ली। कोचिंग लेने के बाद जो नोट्स थे उनको पहले परफेक्ट रूप से तैयार किया कि अगर नोट्स में से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो मेरा 90% गलत नहीं हो। 100% कुछ नहीं होता है कभी भी, ये नहीं। लेकिन 90% वो सही हो। सुनिए उसके जी- बाद मैं गाइड पर गया, जो सिक्वाल की मानचित्रावली है वो 150 पेज की आती है, हाँ, हाँ। तो छोटी सी बुक। तो उसमें से भी जो राजनीति है वो हट जाती है, कितने पेज इकोनॉमिक्स हट जाती है, करंट हाँ। आपके आता नहीं है, तो वो दो कितनी चीजें हट जाती है। तो सुनील जी, मैं ये आपसे थोड़ा पर्सनल सवाल भी कर सकता हूँ? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका ऐसा कौन सा ऐसा मूवमेंट, ऐसा एक देखो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, रीड किए हैं और सभी चीजों की नीट की सबकी तैयारी कर रहे हैं, तो एक ऐसा कौन सी साल या ऐसा कौन सा क्षण था उस टाइम आप टूट गए थे, ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, तो ऐसा कोई आया आपके मन में क्षण, ऐसा कोई? सर, जब शुरू में हम गए थे नीट की तैयारी करने, हाँ, तब ऐसा ही लगता था कि क्या करेंगे भाई। काफी बच्चे नीट गए। तो जो नीट की तैयारी थी उसमें 26 या 27% पढ़ना, मतलब फिजिक्स में देखते थे तो जो
कॉपी भी कराई क्वेश्चन है वही नहीं कर पाते। ओनली 26% टेस्ट तो मुझे 100 हाँ। में 26। तो सुनील जी वहाँ पे ऐसे रैंक लगती थी जैसे 90% भी बनती थी, तो ऐसा ऐसे लगता होगा गिल्टी कि यार क्या है, मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं। वो तो लगता ही है सर। पर आपने फिर भी लेबर सिस्टम में 65 रैंक हासिल किया, ये बहुत ही अच्छा है। सुनील जी कुछ ऐसे आईडी कार्ड है, कुछ ऐसा है कि आपके पास जिसे अपन प्रूफ दिखा सके बच्चों को कि इनकी सच में निवाणा उनकी वो हुई है, जॉब है? जी सर, ये आप देख सकते हो, ये है सुनील कुमार जाट की। तो ये है सर सुनील जी, ये आपने बहुत ही ऐसे अच्छा मतलब, और मैं तो यही कहूंगा कि बच्चे मतलब बस पूरी मेहनत करे, दिल से जान से जो भी मेहनत करे। और काफी क्षण आते हैं टूटते हुए बच्चे पर निखर जाते हैं। और वैसे सुनील जी 2022 की कट ऑफ और बता दो लास्ट, फिर खत्म करते हैं वीडियो को। जैसे देखो सर, क्योंकि मेरा जो मानना है उसके हिसाब से उस टाइम 1200 पद थे 1200 पत्ते और कंपटीशन थोड़ा कम था, कंपटीशन कम। तो उस टाइम गई थी ओबीसी की 188 के लगभग थी और आपके जनरल कितने थे? 226 नंबर थे। 226 300 में से हाँ कितने क्वेश्चन सही हुए थे आपके? सर 226 देख लो, अब 113 के लगभग 113 क्वेश्चन सही थे। 113। हाँ। और माइनस मार्किंग कितनी क्या थी इसमें? 1/3 होती है सर इसमें। आपके कितने क्या क्वेश्चन गलत हुए? सर मेरे 40 क्वेश्चन तो जीके में से। एक ऐसी लाइन बोल दो कि बस ऐसे व्यूअर्स का ऐसे रॉन्ग टिकट हो जाए कि बस ऐसे करना है तो करना है, ऐसे एक कोई जज्बाती जब लाइन। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। इसमें क्या है? एक एवरेज बच्चा कर सकता है तो हाँ, कोई भी कर सकता कोई है। भी कर सकता है, चलो और जो यार। पढ़ेगा उसका होगा। चलो सुनील जी, फिर अपन और भी अगले वीडियो में जो आगे वीडियो बनाएंगे उनमें और भी बातें शेयर करेंगे, आपकी निजी जिंदगी से संपर्क करेंगे और भी चीजें बातें करेंगे। तब तक यार धन्यवाद सुनील जी।